हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से हमें बहुत सारे सबक मिले हैं। इक़्तिदार हो या हुकूमत, असल हुक्मरान वही है जो अल्लाह पर तवक्कल करे, रस्म और रिवाज की जंजीरों को तोड़ डाले और अपनी कौम को सच्चाई, इंसाफ और तौहीद की तरफ ले जाए। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्स थे जिसके दौर में अदल, इंसाफ और इस्लाम पूरी दुनिया में गूंज उठा, जिससे शैतान भी डरता था और जिसके फैसले आसमानों में तायद पाते थे। 27 ज़ुल्हिज्जा 23 हिजरी फजर की नमाज का वक्त और मस्जिद नबवी के मेहराब में एक शख्स बावकार झुके हुए चेहरे वाला शख्स इमामत के लिए खड़ा है। नमाज की पहली रकअत शुरू होती है तो एक मजबूसी गुलाम जो खंजर लिए आगे बढ़ता है और यकायक अल्लाह के खलीफा पर वार कर देता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर पीछे से खंजर के वार होते हैं। बेदर पे खून बहता है। उमर ज़मीन पर गिरते हैं और ज़बान पर होता है सिर्फ एक सवाल। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कमज़ोर आवाज़ में, क्या मेरी उम्मत ने नमाज मुकम्मल कर ली? खलीफा जख्मी पड़े हैं, उम्मत रो रही है, मदीना साकत है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे अब्दुल्ला से बात करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब्दुल्ला को बुलाते हैं। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जाओ और पूछो क्या मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पहलू में दफन हो सकता हूँ। आयशा रज़ी अल्लाह तआला रोने लगी और कहती हैं कि ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर को दे देना, वो इसके हकदार हैं। ज़िंदगी की आखिरी सांसों में भी वो कहते थे, अगर मेरे अमाल काबिल कबूल ना हुए तो खिलाफत मेरे लिए बर्बादी हो जाएगी। दफन की तैयारियां जब शुरू हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा का दरवाज़ा खुलता है, नूर छा जाता है। यकम मुहर्रम 24 हिजरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रोज़ा का दरवाज़ा खुलता है, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी के पहलू में हमेशा के लिए सो जाते हैं। उमर गए मगर उनका अदल, उनकी बसीरत, उनकी खिलाफत आज भी रहनुमाई है हर उस कौम के लिए जो इंसाफ चाहती है। यही हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से राज़ी हो जाए और हमें उनके साथ जन्नत में इकट्ठा ज़रूर फरमा दीजिएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी तरीन साथियों में से थे। एक और इस्लामी तारीख में सबसे अजीम हुक्मरानों में शुमार होते हैं। उनकी शख्सियत, बहादुरी, अदल, तकवा, फ़हम और फरासत और खिलाफत की बेहतरीन मिसाल। शुरू में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शुरू में इस्लाम के दुश्मन थे। कबूल इस्लाम के बाद इस्लाम के सबसे बड़े मुहाफिज और मददगार बने। उनके कबूल इस्लाम पर मुसलमानों ने खुलकर इबादतें शुरू की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। जहाँ उमर चलते वहाँ शैतान रास्ता बदल लेता। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद 13 हिजरी में खलीफा मुंतखब हुए। 10 से 6 माह तक खिलाफत की और इस्लाम को दुनिया की अजीम ताकत बना दिया। उनके दौर में इराक, शाम, मिस्र, ईरान, फ़लस्तीन फतह हुए। बैतुल मुक़द्दस पर इस्लामी परचम लहराया गया। अदलिया, पुलिस, बैतुल माल, मर्दमशुमारी, तनख्वाहें वगैरह का निज़ाम सारा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि दजला के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उमर से सवाल होगा। 27 ज़ुल्हिज्जा 23 हिजरी को एक जो मजूसी गुलाम था, उसने नमाज में फजर के दौरान हमला करके जख्मी किया। 3 दिन बाद यकम मुहर्रम 24 हिजरी को शहीद हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कबूल इस्लाम के बाद इस्लाम के सबसे बड़े मुहाफिज और मददगार बने। उनके कबूल इस्लाम पर मुसलमानों ने खुल की इबादतें शुरू कर दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शुरू में इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे, लेकिन कुरान से उनका दिल बदल गया और इस्लाम कबूल कर लिया। उनके इस्लाम लाने से मुसलमानों को हौसला और ताकत मिली। बहादुरी और इंसाफ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे बहादुर, मजबूत और सच बोलने वाले थे। उनके दौर में इस्लामी हुकूमत बहुत फैल गई। वो हमेशा इंसाफ करते थे, चाहे अपना नुकसान ही क्यों ना हो। बेहतरीन खलीफा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद वो खलीफा बने। उन्होंने 10 साल से ज़्यादा हुकूमत की। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम लाने का वाक़या तो दिल को हिला देता है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इस्लाम के सबसे बड़े मुहाफिज बने, कभी इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में शुमार हुआ करते थे। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार उठाई, इरादा किया कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करके इस फितने को ख़त्म कर दूंगा। रास्ते में किसी ने पूछा, उमर कहाँ का इरादा है? कहने लगे, आज मोहम्मद को कत्ल करके रहूंगा। उसने कहा, पहले अपने घर को तो संभाल, तेरी बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। गुस्से में आग बहोला होकर बहन फातिमा के घर जा पहुंचे। दरवाजे के पीछे कुरान की तिलावत की आवाज सुनाई दी। अंदर घुस गए, बहनोई को मारने लगे। बहन बीच में आई तो उनके चेहरे पर भी थप्पड़ रसीद किए। बहन के खून से चेहरा लाल हो गया, लेकिन जुबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज था, उमर जो चाहे तू कर ले, हम इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से पर्दा हट गया। पूछा, क्या पढ़ रहे थे? बहन ने सूरह तहा का कलाम सुनाया। जब कुरान पाक के अल्फाज दिल पर उतरे, पत्थर दिल, उमर का दिल भी पिघल गया। कहने लगे, मुझे मोहम्मद के पास ले जाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
पास पहुंचे साहबा घेरे में आ गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, उमर बिन खत्ताब जा अबू जहल में से किसी एक को हिदायत दे दे। आज वो दुआ पूरी हुई। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और अल्लाह के नबी ने खुशी से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। इस्लाम को एक मजबूत ढाल मिल गई। उमर जो इस्लाम को मटाने चला था, इस्लाम की ताकत बन गया, जिनकी हैबत से शैतान भी रास्ता बदल लेता है। कभी सोचा है एक दरिया को भी खत लिखा जा सकता है? कभी सोचा है एक हुक्मरान अपनी रियाया की खातिर अल्लाह पर इतना यकीन रख सकता है कि वो कौम की तकदीर बदल दे? आज मैं आपको हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का वो किस्सा, वो वाक़यात सुनाने जा रही हूँ जो ईमान को ताज़ा कर देंगे, आपको झंझोड़ के रख देंगे और तवक्कल का मफ़हूम समझा देगा। ये है दरिया नील का खत। मिस्र फतह हुआ। दरिया नील में हर साल सैलाब पानी छोड़ता था, जिससे खेतियां आबाद हुई। अहले मिस्र का एक मुशरकाना रस्म थी कि जब पानी ना भरता तो एक खूबसूरत कंवारी लड़की को दरिया नील में जिंदा दफन कर देते। हजरत अमर बिन नास रजी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ गवर्नर थे। लोगों ने आकर कहा, अगर लड़की को दरिया के नजर ना किया जाए तो पानी नहीं चढ़ेगा। हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इस्लाम में इस जुल्म की इजाजत नहीं। उन्होंने सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब में एक खत दरिया नील के नाम लिखा। ये उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन की तरफ दरिया नील के नाम कर दिया। अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो हमें तेरी कोई ज़रूरत नहीं, अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो अल्लाह तुझे बहा देगा। ये खत दरिया नील में डाल दिया गया। अल्लाह की कुदरत ऐसी कि रात दरिया का पानी चढ़ना शुरू हो गया और इतना बहा कि सब खेतियाँ सरसब्ज़ हो गई। मुशरकाना रस्म हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। और आज हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का कानून ही चलेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अदल, तवक्कल और अल्लाह पर भरोसा आज भी हमें यही पैगाम देता है कि जुल्म और जहालत की रस्में ख़त्म ना होंगी और हम अपने रब की तरफ सच्चे दिल से लौटेंगे। आखिर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक और वाक़या बयान करती हूँ कि एक रात हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में बैठे सरकारी काम कर रहे थे। चिराग जला हुआ था और बैतुल माल का तेल जल रहा था। इतने में कोई शख्स इनसे मिलने आया। कुछ देर के बाद उसने बातों में ज़ाती बातें शुरू कर दी। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन चिराग बुझा दिया। इस आदमी ने हैरान होकर पूछा, अमीरुल मोमिनीन चिराग क्यों बुझा दिया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये चिराग बैतुल माल का है। जब तक कौम का काम कर रहा था बैतुल माल का तेल जलाना जायज़ था। ज़ाती बातें हो रही हैं तो अब मैं कौम का माल क्यों ज़ाया करूं? यही थे उमर जो रात के अंधेरों में बैतुल माल के चिराग का हिसाब भी अल्लाह से डरते हुए करते थे। आज हमें भी यही सबक चाहिए कि अमानत का हक अदा करें, चाहे कोई देखे या ना देखे। अल्लाह हमें भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे हक अदा करने वाला, इंसाफ पसंद और जवाबदेह बना दे। आमीन। अल्लाह करे हम भी उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह हक पर कायम रहने वाले बन जाएं। आमीन। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिए।